नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत पर्व कथा पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या पर राज करते थे। वे अपने सत्यवादिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी इस निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को सपने में आकर उनसे उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा ने सुबह उठकर तुरंत विश्वामित्र को बुलाकर अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जब दान पूरा हो गया तो विश्वामित्र ने राजा से गुरु दक्षिणा के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। राजा के पास अब कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सत्य पर अटल रहते हुए यह दक्षिणा चुकाने का वादा कर दिया। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को अपने परिवार को बेचना पड़ा। पहले उन्होंने अपनी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को काशी के एक ब्राह्मण को बेच दिया। इसके बाद स्वयं को एक शमशान के डोम को बेच दिया, जहां उनका काम आने वाले शव से कर वसूल करना था। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहिताश्व तीनों ही अत्यंत दुखद और दयनीय स्थिति में आ गए। राजा शमशान में कठोर जीवन जी रहे थे और रानी तारामती ब्राह्मण के घर कठिन सेवा कर रही थी। जब रानी तारामती अपने मालिक के घर काम कर रही थी, तब उन्होंने वहां एक बुजुर्ग महिला को देखा जो बहुत ही श्रद्धा भाव से एक व्रत कर रही थी। रानी तारामती ने उस महिला से पूछा, माता, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं और इसका क्या फल है? उस महिला ने बताया, यह संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है। इसे करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और भगवान गणेश भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। दुखों से घिरी रानी तारामती ने उसी दिन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना शुरू कर दिया। रानी अभी व्रत के प्रभाव को देख ही रही थी। उनके ऊपर एक और भयंकर संकट आ गया। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व जंगल में लकड़ी लेने गया, जहां उसे एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती अपने मृत पुत्र को लेकर रोती बिलखती हुई उस शमशान घाट पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र काम कर रहे थे। रानी के पास शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए राजा हरिश्चंद्र के नियम के अनुसार उनसे कर मांगा। रानी तारामती ने जब अपने पास कुछ नहीं पाया तो वह अपने आंचल को चीरकर उसका आधा हिस्सा कर के रूप में देने लगी। जब राजा हरिश्चंद्र ने अंधेरे में भी ध्यान से देखा तो उन्होंने पहचान लिया, यह मेरी पत्नी तारामती और मेरा पुत्र रोहिताश्व है। इस दृश्य को देखकर राजा भी अपने सत्य के प्रण पर अटल रहे, लेकिन उनका हृदय विदीर्ण हो गया। तभी रानी तारामती के किए गए संकष्टी चतुर्थी व्रत के पुण्य से भगवान गणेश प्रकट हुए। गणेश जी की कृपा से पुत्र रोहिताश्व पुनः जीवित हो उठा। उसी क्षण महर्षि विश्वामित्र भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को उनके सत्य व्रत की परीक्षा में सफल घोषित किया।
विश्वामित्र ने न केवल राजा का राज्य वापस कर दिया बल्कि उन्हें गुरु दक्षिणा के बंधन से भी मुक्त कर दिया। रानी तारामती के संकष्टी चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य, पत्नी और पुत्र वापस मिले और उनके जीवन के सभी संकट दूर हो गए। यहाँ पर हमारी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा समाप्त होती है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने रानी तारामती पर की वैसी कृपा सभी पर बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।